हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो आयतनों का अनुपात, तो देखिए ये जो त्रिज्या का अनुपात दिया है R1/में R2 बराबर है 2:3। फिर H1/H2 का मान दे दिया है 5:3। तो हमको आयतन का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई R1 के स्क्वायर H1, फिर पाई R2 के स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल। तो देखिए R1 का मान इसमें 2 है, तो ये R1 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर H1 का मान देखिए 5 है, तो 4×5 अनुपात R2 का मान देखिए 3 है, तो 3 का वर्ग कीजिए, 3×3 9। फिर H2 का मान है 3, तो 3 लिखिए। तो क्या होगा 520 अनुपात 9×27, यानी 20:27। कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R² h। तो ऑप्शन बी मेरा इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R/L बराबर 176 है। पाई का मान कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं। फिर त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो 7 रख देंगे। एल हमको निकालना है, तो एल रहने दीजिए। फिर 176 62 छियंतरा से 8 मरते में, इस 7 से 7 कैंसिल, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा होगी। तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है √3 भुजा। घन का विकर्ण दिया है 6√3, √3 से 3 कैंसिल, यानी कि भुजा कितना आ गया 6 आ गया। 6 ऑप्शन नंबर इसका बी है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइन 33 डिग्री इंटू कोस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कोस 33 डिग्री का मान क्या होगा। हम जान रहे हैं कि अगर इस साइन है, अगर इसको कोस में लिखना चाहेंगे तो 33 है, तो ये कोस में कितना के बराबर होगा, 57 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 33 आ जाएगा, तो 57 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा, इंटू कॉस 57। चलिए आगे देखिए, आगे है साइन 57, तो साइन 57 इस रहेगा। फिर कोस 33 है, तो इसको हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 33 आ जाए। तो कॉस, अगर हम 90 में से 57 घटा देते हैं तो आ जाएगा 33। तो देखिए साइन 90 माने थीटा, कोस थीटा, तो कोस 57 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री इंटू साइन 57 डिग्री, कोस स्क्वायर 57 डिग्री हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो एक कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 308 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसका मान दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 गुणे R² बराबर 308। चलिए 2 से काट दीजिए इसको, 15 दूनी 30 और 2 चौवाट, 22 54 से, यानी R² 7 49, R² बराबर 49। तो R बराबर रोकेंगे तो रूट में जाएगा 49, तो 49 के वर्गमूल
7। तो 7 कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन होगा। मतलब गोले की त्रिज्या को हमको दुगना करना है, ठीक है। तो देखिए पहले आर था गोले की त्रिज्या, अब इसको दुगना करेंगे तो 2r हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब इसको भी करते हैं 4/3 पाई आर, आर की जगह आ गया 2r, तो 2r के क्यू करेंगे। देखिए 4/3 पाई, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 आर के क्यू। तो इसका के गुना हो गया, 8 गुना हो गया, तो 8 गुना कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम साइन थीटा बराबर रखते हैं, साइन थीटा बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? कोस स्क्वायर थीटा। हमको पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या रख सकते हैं? साइन थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हम साइन थीटा रख देंगे। फिर कोस पावर 4 थीटा, तो हम इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इतना के होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। इस साइन थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा, पहले से स्क्वायर है तो इस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए प्रश्न में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो एक कौन ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि ओ जो बिंदु है उसका मान दिया है 0,0, मूल बिंदु हो और p बराबर 3,4, तो OP के बीच की दूरी, तो देखिए बीच की दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू का मान 4 है और बाई का मान 0 है, तो 4 - 0 के स्क्वायर। तो देखिए 3 - 0 3, यानी 3 का बाद 3 9, 4 - 0 यानी 4, या 4 4 16, 16 9 25, 25 के बारे में 5, तो 5 कौन ऑप्शन है? तो 5 ऑप्शन नंबर ए है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।